नरेंद्र मोदी हाय हाय, आपके देश किसान विरोधी है, किसान विरोधी आपके देश के प्रधानमंत्री और आप कह रहे नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय मैं नहीं कह रहा, इस देश के एक एक किसान कह रहा है। जिन किसानों के प्राण त्यागे जा रहे हैं, उन पे कर्ज इतना हो गया, उनके बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं। हम अभी मोदी जी की ताने से सरकार को उखाड़ने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। पूरा देश एक मंच पर खड़ा हुआ है। भाजपा सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और गौर फरमाइएगा, हजारों की तादाद में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के ये किसान, या यूं कहें कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की ओर से जो आज दिल्ली चलो का आयोजन किया गया था, उस रैली में ये किसान देश भर से अपनी मौजूदगी देने आए हैं। सुखपाल सिंह खैरा जो कि चीफ हैं, उन्होंने इस रैली का आयोजन किया था। सर, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है या यूं कहें कि रैली हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका नाम? मैं डॉक्टर आरसी पांडे, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं किसान कांग्रेस का, इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कैमरे ने हमारे आक्रोश प्रदर्शन को एक रैली के रूप में देखा। इसी से आप समझ लीजिए कि देश का किसान कितना परेशान है। हम इन्हें बुलाए नहीं हैं, ये आए हुए लोग हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ लोग आ रहे हैं, तो आए हुए लोग हैं। आपने महसूस किया होगा कि सबके चेहरे पर दर्द है, क्योंकि 13 महीने सीमा पर बैठ करके सारे किसान देश के वापस गए थे, घड़ियाली आंसू देख करके। कुछ भी नहीं मिला या फिर वापस आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि आज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने आज एक तय किया है कि ये प्रदर्शन अब यहीं नहीं रुकेगा। हम गांव-गांव तक, जिले-जिले और ब्लॉक तक जाएंगे। ऐसा सुखपाल सिंह खैरा जी ने एक निर्देश भी जारी किया है। सर, भाजपा शुरुआत में आप लोगों को किसान मानने को तैयार नहीं थी, फिर उसने वो किसान मानकर उसने बिल भी वापस ले लिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अब फिर एक साल बाद आप लोग जंतर मंतर आ गए? पहले बॉर्डरों पे थे, अब जंतर मंतर पर हैं। किसान तब भी दिल्ली आना चाहता था। किसान कब दिल्ली नहीं आ भाई? दिल्ली में किसान का अनाज आएगा, दूध आएगा, तेल आएगा, किसान का खाद्यान्न आएगा, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आने पाए। मोदी जी दिल्ली नहीं आने दिए थे। किसान तो तब भी दिल्ली आना चाहता था, क्योंकि वो रो करके आंखें घड़ियाली आंसू दिखा किसानों को वापस भेजे। उन्हें लगा कि छलावा है, ये तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आप पता करिए, किसान का उपजाया हुआ अन्न जो गरीब के पास जाना चाहिए था पीडीएस प्रणाली से, वो कहाँ है इस समय? किसकी गोदाम में जब्त हो गया है? अडानी जी के सारे वेयर हाउस में। छलावा महसूस हुआ, इसलिए अब जंतर मंतर पर आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की क्या मांग है सरकार से? कुछ अहम मुद्दे जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें। पहली मांग है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की कि सबसे पहले किसानों का पूर्ण कर्ज मुक्त करें। पहली मांग है। बिजली बिल हमारा हाफ किया जाए। एमएसपी का दाम तय करने का अधिकार किसान के पास होना चाहिए, जो शुरू से हमारी मांग रही है। जो हमें किसान ऋण दिया जाता है, जिसको हम केसीसी ऋण बोलते हैं, उसको शिथिलन किया जाए, क्योंकि हमारे ऋण को भी उद्योगपतियों के ऋण के बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मोदी जी ने किसान बिल वापस ले लिया था, ये आश्वासन देते हुए कि किसान भाइयों की हक की बात होगी, जो किसान भाई चाहते हैं। क्यों उस वक्त किसान बिल वापस लिया गया जब एक साल से लगातार टाला जा रहा था? सामने चुनाव थे। उन्हें पता था मैं बुरी तरह हारने जा रहा हूँ, तो उनके अंदर एक मायावी गुण है। कहते तो राम राज्य है, राम का अनुसरण करते हैं, लेकिन काम उनका पूरी तरह से कुछ और तरीके का है। साल भर हो गया सर उस बिल को वापस लिया, अब भी कुछ नहीं हुआ, एमएसपी डिसाइड नहीं। ये बिल वापस होने से पहले एक कमेटी बनी थी। कमेटी के उन सदस्यों से आप जरा से ये पूछे ना, क्या कोई मोदी जी ने कोई एक बैठक करा दी क्या? एक भी बैठक नहीं हुई है। किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो रहा है। किसान छलावा महसूस कर रहा है। सारे किसान नेता संशंकित हो चुके हैं, इसलिए हम जंतर मंतर आ गए हैं। सर, इतने बड़े छलावे के बाद आप लोग अब सरकार को किस तरीके से आक्रोशित करने वाले हैं? क्योंकि ये आक्रोश देखने को यहाँ मिल रहा है। सरकार आक्रोशित तो हो ही नहीं है, किसान आक्रोशित है। कैसे दिखाएंगे सरकार को अपना आक्रोश? आप दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो। सब लोग गोद में बैठी हुई मीडिया नहीं है। हमें आप पे भरोसा है, आप दिखाओगे। हमने जो कहा है, हमने जो किया है, उसे आप दिखाइए। किसान किस तरह से सरकार का घेराव करेगा? क्योंकि देखिए, हर बार किसान घेराव करता है। किसान सालों तक बॉर्डर पर बैठा रहा, बिल वापस ले लिया गया, किसान घर लौट गया, अब फिर वो छलावा महसूस कर रहा है। तो किस तरीके से किसान इस बार जो है छलने से बच पाएगा? एकदम गांधीवादी तरीके से हम इन्हें घेरेंगे। ये नहीं है कि ये प्रदर्शन यहीं रहेगा। मैंने आपको बताया कि पूरे देश में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, किसान कांग्रेस के साथ है, सोनिया जी के साथ है, राहुल जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है। और आज आपके चैनल के माध्यम से सोनिया जी के जन्मदिन की मैं बधाई भी देना चाहता हूं। आज उनके जन्मदिन पर आज किसानों ने आकर के उन्हें बधाई भी दिया है और एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि मोदी जी को जब तक 13 महीने का हिसाब किताब इनसे नहीं कर लेंगे,
तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हिसाब किताब होगा सरकार। हाँ जी, सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं कि किसानों को पेंशन देने की बात भी हुई है, किसान के खेत मजदूरों को पेंशन देने की भी बात हुई है। ये सब चीज़ों को लेकर के हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, सदन से संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक। सड़क से लेके संसद तक। क्या नाम है? नंदकिशोर भाटीदार, किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आकर मालो मध्य प्रदेश से हूँ। नंदकिशोर जी क्यों आए हैं आप आज जनता? हम अभी मोदी जी की ताने से सरकार को उखाड़ने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। पूरा देश एक मंच पर खड़ा हुआ है। भाजपा सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, उनके बच्चे बच्ची भूखे मर रहे हैं और मध्य प्रदेश में पूरे देश में शिक्षित बेरोजगार रोड पर भीख मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ मोदी जी दावा करते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, किसान भी भाई मेरे साथ हैं। तो इन्होंने भी वादा किया था जब सत्ता में आए थे कि 15 लाख किसानों के खाते में डालेंगे। आप चैनल के माध्यम से मैं इनका आरोप लगाता हूँ, किसी भी किसान के खाते में 15 रुपए भी आए हो तो मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। महंगाई बढ़ी है बस। भाजपा पहले कह रही थी कि आप लोग किसान नहीं है, उसके बाद उसने बिल भी वापस ले लिया आप लोगों की बात मानकर। बिल वापस तो किसानों ने संघर्ष किया रोड पर। पंजाब में 700 किसानों की मौत हुई है, उसके बाद में उन्होंने, कौन है उसका जिम्मेदार साहब? ये सरकारी जिम्मेदार और कौन है? 700 किसानों की मौत हुई है, तो इसको क्या कहें आप? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई जवाबदेही हुई? नहीं मिला है। कभी फसलें खराब होती है, किसानों के खाते से राशि कट जाती है, लेकिन किसी की मध्य प्रदेश में किसी भी किसान को बीमा मुआवजा नहीं मिला, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है और अभी गौशाला गौ माता रोड पे मरने के लिए मजबूर है। दीदी, हम आपके चैनल्स के माध्यम से आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश सरकार पे कि लोकतांत्रिक सरकार को, कमलनाथ लोकतांत्रिक सरकार को 22 विधायकों ने बिक करके उस सरकार को गिराया है, लेकिन वापस लोकतांत्रिक सरकार वापस बनेगी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की, और जो अधूरी योजनाएं पड़ी है वापस लागू होगी और जनता के चेहरे फिर खिलेंगे। सर, आप कह रहे हैं जनता के चेहरे खिलेंगे, वहीं दूसरी ओर आप सरकार का घेराव कर रहे हैं, सरकार के काम से खुश नहीं है? हम तो मध्य प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक तरीका से गिरी है और वापस 2023 में 9 महीने बचे हैं सरकार को बनने में। वापस जितनी भी अधूरी योजना पड़ी है सारी योजना लागू होगी और हम वापस जनता को चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। देखिए, वहाँ गुजरात में मोदी जी ने वापस सरकार बना ली है। दीदी, इस चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि एक जब उनकी विधानसभा थी उनमें 200 उनके बड़े बड़े पदाधिकारी लगे होते हैं एक पोलिंग पे। आप भी कुछ समझदार हो कैसे क्या हुआ, कैसे खेल हुआ, आप भी कैसे हुआ सर? हमें नहीं पता कैसे हुआ। हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से सरकार जीती ना, और मोदी जी की साख बची हुई थी अभी गुजरात में, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद जितनी भी नीतियाँ राजनीति में लगती है सब लगा के। अच्छा, ये बताइए, अगर किसान इतना ही बदहाल है तो बार बार क्यों झांसे में आ जाता है सरकार के, क्यों चुनाव में वोट देता है? दीदी, ये चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि पहले जब किसान ना झांसे में आया था, लेकिन अब आज दिल्ली में आंदोलन के लिए मजबूर हुआ है। भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। किसान विरोधी है, किसान विरोधी। आपके देश के प्रधानमंत्री और आप कह रहे नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय मैं नहीं कह रहा, इस देश के एक एक किसान कह रहा है। जिन किसानों के प्राण त्यागे जा रहे हैं, उन पे कर्ज इतना हो गया, उनके बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, उनके उपकरणों पर जीएसटी लगाया जा रहा है, उनकी जो कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगाया जा रहा है, और उनको खाद मुहैया नहीं कराया जा रहा है, बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो नरेंद्र मोदी तो हाय हाय होना ही है। तो आप ही लोग आए ना सत्ता में, उनको हम लोग नहीं लेके आए, ऐसे झूठे बेईमान आदमी को लेकर आया। वो झूठ बोलकर झूठे वादों के नाम पर 15 लाख का जुमला देकर वो लोग लेके आए। आज वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी को मुंह करारा जवाब दिया जाएगा। भारी बहुमत से दोबारा 2024 में सरकार बनाएंगे और आप यही रहेंगे समय और वक्त, और जनता जवाब देगी। सर, कांग्रेस तो कह रही थी कि गुजरात में भी इस बार बदलाव होगा। 27 साल बाद भी काबिज हो गई है गुजरात में।
गुजरात उनकी नाक थी। गुजरात में उन्होंने साम दाम दंड भेद पैसा सब कुछ देकर उसको गुजरात के वोटरों को खरीदा और उनके नरेंद्र मोदी जैसे इतने बड़े देश के पीएम होने के बाद वहां जाकर वोट मांग रहे हैं, एक एक वोट की विनती कर रहे हैं, अपनी नाक बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी भी तो सड़कों पर थे सर। राहुल गांधी हमारे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी वोट मांग रहे तो गलत कैसे? नरेंद्र मोदी के सड़क का आदमी है, एक एक करके एक एक काम करेगा और जनता के लिए लड़ेगा। सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी के लिए बेनिफिट पता है क्या है? आप सच्चाई को कभी सामने नहीं लाते, आप हमेशा नरेंद्र मोदी का पक्षपात करते हो और आपका भी कोई दोष नहीं है। आपका ऊपर जो आका बैठे हैं वो आपको दबा दिया करते हैं और इसलिए आप सच्चाई को दिखा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी हाय हाय। धन्यवाद।